इख्तियार वली साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, अब इतने सारे सबूत हमारे सामने हैं, 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस डीजीपी इस पे बड़ी कर चुके हैं और तमाम तर चीज़ें शवाहिद के साथ, मैप्स हैं, वीडियोज़ हैं, पिक्चर्स हैं, वो सारी दुनिया के सामने रख चुके हैं। डोंट यू थिंक सो कि अब हमारे वफूद को जाना चाहिए, मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से मुलाकात करनी चाहिए, डोजियर्स देने चाहिए, उनको भेजा जाए, उनको दिखाया जाए कि भाई ये सबूत हमारे पास हैं, क्योंकि यही तो मौका है हमारे पास जो हमारा स्टांस है उसको मजीद स्ट्रॉन्ग करने का। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये जो वाकया हुआ पहलगाम वाला, जो ड्रामा इन्होंने रचाया, तो उसमें अब तक की हमारी जो सबसे बड़ी 2 मूव्स जो हैं वो बड़ी कामयाब हुई है। मैं आपको वो बता दूं। सबसे पहले हमारा पॉलिटिकल जो मूव था वो ये था कि जो वो गेम खेलना चाहते थे ये बॉलीवुड के अदाकार, मुझे तो वो कोई लीडर और कोई इंडिया की सरकार वो लगती नहीं है, तो वो अदाकार कुछ ज्यादा है और नेता कम है। तो उन्होंने ये जो हम पे इल्जाम लगाया कि इसमें आप इन्वॉल्व हैं, पाकिस्तान इन्वॉल्व है, सबसे पहले तो ये उसकी अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज पर एक सवालिया निशान उठा। तो फिर हमारा जो पॉलिटिकल मूव था वो ये था, वजीर आजम का ये स्टेटमेंट कि आप आइए और इसकी हम थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कराते हैं, इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। आज अगर आपने देखा हो तो अमरीकी वजीर खारजा की बात हुई है वजीर आजम से भी और वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर से, इंडिया से भी, और उनकी बातों का जो मुद्दा है वो यही रहा कि इंडिया जो है उनको चाहिए कि वो पाकिस्तान के साथ जॉइंट इन्वेस्टिगेशन में मदद करे। मेरे ख्याल में वो हमारा बड़ा राइट मूव था जो कामयाब हो चुका है। और दूसरा, जो कल हमारी पाक फौज ने, एक तो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का जो दौरा था अगले बॉर्डर पर, मोर्चों पर, मेरे ख्याल में वो दैट वाज अ क्लियर मैसेज कि हम जंग को अवॉइड करते हैं, अमन पसंद लोग हैं, लेकिन अगर जंग मुसल्लत की जाती है तो पाकिस्तान का बच्चा फिर उस जंग में इन्वॉल्व हो जाता है और फिर हारेंगे नहीं। रात को DGISPR ने बड़ी अच्छी बात की एंड आई लव इट। शुरू आप करेंगे, खत्म हम करेंगे, कि जंग शुरू करना जो है ये आपका शौक है, ये आपकी मर्जी है, लेकिन फिर इसको ले जाना कहाँ पर है, किस तरह खेलेंगे और फिर इसका अंजाम क्या होगा, दैट इज आवर चॉइस। वो फिर हम अपनी मर्जी के मुताबिक करेंगे। तो मेरे ख्याल में इस वक्त हम अगर ये 2 मूव रख लें और फिर इस तरफ पाकिस्तानी कौम को देख लें, यार मैं आज के कौम के जज्बे को देख रहा हूँ एंड आई कैन ओनली इमेजिन, हम तो उस वक्त थे नहीं, कि 1965 में इस कौम का जज्बा कैसा था। एग्जैक्टली ऐसा लगता है कि हमारी कौम बिल्कुल रेडी बैठी है कि तुम जंग का ऐलान करो, तुम कोई हिमाकत फिर तो करके दिखाओ। अच्छा इख्तियार वली साहब, यहाँ तो ना मजाक चल रहा है, हमारी कौम इतनी ज्यादा पुरसुकून है, उनको मालूम है कि अगर कुछ हुआ तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि वो चाय बना के पेश करें और कह रहे हैं कि हमने तो चाय बना दी है, लेकिन उनके फौजी तो आई नहीं है अभी तक, जवान कहाँ है उनके? देखिए, उसकी 2-3 वजूहत हैं। एक तो आपकी वजीर आजम की सीट पर एक ऐसे वजीर आजम बैठे हैं जो फिर मारते कम और भगाते ज्यादा हैं, और जब भगाने पर आते हैं तो फिर वो छोड़ते भी नहीं है। और वो नवाज शरीफ का अपडेटेड वर्जन है जो 5 के मुकाबले में 6 धमाके करने वाला था, जिसने JF-17 थंडर बना के दिया, गौरी, शाहीन और अब्दाली मिसाइल बना के दिए। फिर उसके बाद अगर हम आ जाए अस्करी क़यादत पर, तो हमारा जो जनरल है वो सिर्फ जनरल नहीं है, वो फिर लड़ाका जनरल है, और साथ ही साथ वो हाफिज कुरान भी है, दीन इस्लाम और ईमान की कुव्वत से भरपूर है। ऊपर से हमारी कौम ऐसी कौम है कि जो ये कह रहे थे कि भाई अभिनंदन को हवाला करने से पहले थोड़ा हमारे हाथ में दे देते तो थोड़ा सा हम भी इस पर अपना दिल हल्का करते, फिर उसके बाद देखते। शर्म इनको आती नहीं है, दिलगोशर इनका अभी तक हमारी कैद में पड़ा हुआ है, इनको ये हया आती नहीं है कि मतलब ये कहते हैं क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। मुझे बताइए कि ये जो कुलभूषण यादव था वो यहाँ पर किस मिशन से आया था? ये जो अभिनंदन था उसका पाकिस्तान में जहाज उड़ा के दाखिल होना क्या था? व्हाट डू यू थिंक कि पाकिस्तान कोई बनाना रिपब्लिक है, या हम कोई तुम्हें दिवालिया या सोमालिया लगते हैं, या यहाँ पर कोई तुम्हें क्या लगता है कि कैसी हुकूमत है? नो, ऐसा नहीं है। अब इसके बाद मेरे ख्याल में सिविल, अस्करी क़यादत और पाकिस्तानी कौम, जब ये तीनों इकट्ठे होते हैं तो इसके नताइज वही निकलते हैं
जिस तरह 1965 के थे। सही। तो मेरे ख्याल में ये बेवकूफ नरेंद्र मोदी अगर किसी अपने इलेक्शन बिहार में जो होने लगा है उसके लिए उसने ये ड्रामा रचाया है, तो वो ड्रामे करता रहे। हमने अपनी तैयारी कर ली है, मशकें हमारी चल रही हैं। जिस तरह पाक फौज अपनी मशक कर रही है, यकीन करें पाकिस्तानी कौम ने अपने घरों में अपने तहखाने साफ कर लिए और अपने बंदूकों की बैरल जो है वो साफ कर लिए और बुलेट्स निकाल के उसको भी तेल दे दिए। हर बंदा यहाँ पर माएं बहनें लड़ने के लिए तैयार हैं। तो ऐसी कौम को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। शिकस्त इंडिया का मुकद्दर है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और ये कोई बेवकूफ़ी करेंगे भी नहीं। और अगर इन्होंने की तो मेरे ख्याल में इनके इतने टुकड़े होंगे कि फिर ये वही गाना गाएंगे कि इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा और कोई वहाँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।